ओम नमः शिवाय। श्री कामाख्या देव्ये नमः। रुद्रा अभिषेक कौन कौन सी वस्तुओं से करने पर क्या क्या पुण्य और लाभ मिलता है? अगर आप रुद्राभिषेक श्रावण मास में करते हैं या करवाते हैं तो आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। वैसे तो रुद्राभिषेक कभी भी करवाया जा सकता है, लेकिन विशेष तिथि, पक्ष और मुहूर्त में यदि आप रुद्राभिषेक करवाते हैं तो इससे आपके मनोरथ शीघ्र पूर्ण होते हैं। इसका वीडियो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार अभिषेक करने से और क्या क्या सुख और लाभ मिलता है, आइए जानते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल दोष है, ग्रह क्लेश यदि आपके घर में रहता है, आपके घर में यदि वास्तु दोष है, तो रुद्राभिषेक करवाने से ये सभी प्रकार के वास्तु दोष, ग्रह क्लेश दूर हो जाते हैं। किसी विरोधी के द्वारा आप पर या आपके घर के किसी भी व्यक्ति पर तंत्र मंत्र, वशीकरण या उच्चाटन किया गया है तो रुद्राभिषेक के प्रभाव से ये भी समाप्त हो जाता है। उच्चाटन का मतलब है चाहे वो स्त्री हो या बालक हो या पुरुष हो, किसी भी काम में उसका मन नहीं लग सकता, इसी को उच्चाटन कहा जाता है। क्योंकि भगवान शंकर तंत्र मंत्र और यंत्र के जनक हैं, विशेषज्ञ हैं। इस संसार में जितने भी तंत्र मंत्र और यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो सब भगवान शंकर की ही देन है। आइए जानते हैं कौन कौन सी वस्तुओं से रुद्राभिषेक करने पर आपको सुख की प्राप्ति होती है। जल से अभिषेक करने पर आपको धन लाभ होता है। कुशा से अभिषेक करने पर रोगों का क्षय होता है। यदि आप चीनी से अभिषेक करते हैं भगवान शंकर का तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। यदि किसी भी दंपत्ति के जीवन में संतान सुख से संबंधित कोई भी बाधा है तो भगवान महादेव का आपको चीनी से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। पति पत्नी में यदि झगड़ा होता हो, इसके लिए आपको गाय के दूध से अभिषेक अवश्य करना है महादेव का। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दही से स्नान कराने पर मकान का सुख प्राप्त होता है। यदि आप भगवान शंकर को शहद से अभिषेक कराते हैं तो आपका डूबा हुआ धन, जो आपका डूब चुका है, किसी ने ले लिया है और वो वापस नहीं करता, तो वो धन आपके वापस मिलने के अवसर अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। शहद से अभिषेक आपको थोड़ा सा उसमें जल मिलाकर करना है, क्योंकि शहद अत्यंत गाढ़ा होता है तो अभिषेक करने में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, इसलिए आपको उसमें थोड़ा सा जल और गंगा जल अवश्य मिला लेना चाहिए। तीर्थ के जल से अभिषेक कराने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बीमारी कोई भी हो और दवा नहीं लगती हो तो इसके लिए जल में इत्र डालकर आपको अभिषेक करना है, जिससे कि आपकी बीमारी पूर्ण रूप से समाप्त हो सके। दूध से अभिषेक करने पर पुत्र लाभ होता है। गंगा जल से यदि कोई व्यक्ति भगवान शंकर का अभिषेक करता है या करवाता है तो पुराने से पुराना बुखार और हृदय रोग ऐसी समस्याएं दूर होती हैं। घी से अभिषेक करने पर वंश वृद्धि होती है। और यदि किसी की जन्म पत्रिका में अकाल मृत्यु का दोष है तो वो भी टल जाता है। कोई भी शत्रु यदि किसी भी व्यक्ति को परेशान करता है, उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो इसके लिए आपको भगवान महादेव का सरसों के तेल से अभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। सरसों के तेल से अभिषेक करते समय आपको शत्रु के विरोध में ऐसा कोई भी वाक्य नहीं बोलना है जो गलत हो। शत्रु का नाश हो जाए, उसका वंश खत्म हो जाए, उसका व्यवसाय बंद हो जाए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जो कुछ भी करेंगे वो महादेव करेंगे, आपको सब कुछ महादेव पर छोड़ना है। आप केवल सरसों के तेल से अभिषेक करें तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, या फिर जो पुरोहित जी आपका पाठ कर रहे हैं उसे करने दें और आप अपने सरसों का तेल महादेव पर चढ़ाते जाएं। बस आपको इतना करना है। शत्रु के विरोध में आपको कोई भी नकारात्मक वाक्य नहीं बोलना है। सरसों के तेल से अभिषेक छोटे मोटे विरोध को निभाने के लिए ना करें। सरसों के तेल का अभिषेक बहुत ही विषम परिस्थितियों में किया जाता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अभिषेक करने से व्यक्ति का इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म मरण के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे और आपके संबंधियों का भी लाभ होता रहे। ओम नमः शिवाय। श्री कामाख्या देव्ये नमः।